कोई नियम नहीं है, इच्छा तुम्हारी है, निर्णय आप लोगों का है। हो सके तो कर लीजिएगा, अच्छा काम करना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक का नाम है देवहूति, दूसरे का नाम है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। सबसे छोटी क्या नाम था? देवहूति, आकुति और क्या? फूलन देवी। याद भी रख लिया करो भाई। क्या नाम था? प्रसूति। इनका विवाह हुआ दक्ष से, दक्ष प्रजापति से इनका विवाह हुआ। इनका भी वर्णन है। और इन दक्ष प्रजापति के बेटा नहीं हुआ, 16 बिटियाएं हुई। कितनी हुई? 16 कन्या, जिनमें से 13 का विवाह हुआ धर्म से। किन से हुआ? इनके 14 बेटा हुए, 12 से 1 और 13वीं से 2। जीवन में जब धर्म आता है तो ये सब आते हैं। तो इनके बेटा और इनकी पत्नियों का क्या क्या नाम है? अर्थात दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों का नाम क्या है जिनका विवाह धर्म से हुआ? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है श्रद्धा। क्या नाम है? जब भी धर्म जीवन में आता है तो श्रद्धा होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता। और जब जीवन में धर्म आएगा तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो इनके बेटा होंगे शुभ। क्या नाम है भाई? शुभ ही शुभ होगा, घर में कुछ अशुभ नहीं होगा। दूसरे बेटा है मैत्री, इन दूसरी पत्नी है मैत्री, इनके बेटा हुए प्रसाद। तीसरी पत्नी है दया, इनके बेटा हुए अभय। चौथी पत्नी है शांति, बेटा हुए सुख। भाई सुख तब होगा जब जीवन में धर्म होगा, धर्म होगा तो शांति होगी, और शांति और शांति से ब्याह वाला लोग की बात है, पर असली शांति होने तब है। धर्म होगा तो शांति होगी, और शांति होगी तो सुख होगा। पांचवी पत्नी तुष्टि, बेटा हुए मोद। छठी पत्नी पुष्टि, बेटा हुए अहंकार। सातवीं पत्नी क्रिया, बेटा हुए योग। योग के लिए क्रिया चाहिए और ये धर्म के अंग है। आठवीं पत्नी उन्नति, बेटा हुए दर्प। नौवीं पत्नी है बुद्धि, बेटा हुए अर्थ। धन भी धर्म से आता है, अर्थ धन को कहते हैं। भाई धर्म होगा तो विवेक आएगा, बिनु सत्संग विवेक ना होए। बुद्धि होगी, विवेक होगा तो पैसा भी तभी आएगा। हड्डियां तोड़ा के आज तक किसी ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन जिनके पास धर्म है, धर्म से बुद्धि और विवेक है, बुद्धि से अर्थ भी इकट्ठा करते हैं, इसलिए बुद्धि के पुत्र है अर्थ। 10वीं पत्नी मेधा, बेटा हुए स्मृति। 11वीं पत्नी तितिक्षा, बेटा हुए क्षेम। 12वीं पत्नी है ह्रीम अर्थात लज्जा, बेटा हुए विनय। 13वीं पत्नी है मूर्ति। क्या नाम है? जब ये सब कुछ जीवन में आ जाता है तो अंत में मूर्ति से ही मूर्तिमान प्रभु भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोले नर नारायण भगवान की जय। तो धर्म और मूर्ति के पुत्र है नर नारायण, जो आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। तो 16 कन्या में से 13 का विवाह हुआ किन से? धर्म से। बची कितनी? 3। बेटी बड़ी, जिनका नाम है स्वाहा। क्या नाम है? इनका विवाह हुआ अग्निदेव से। किन से हुआ? इसलिए पंडित जी जब हवन करते हैं तो कहते हैं स्वाहा। हम सोचते थे पंडित जी कह रहे हैं फूक जा, इसका अर्थ फूकना नहीं होता। भगवान कहते हैं मुखाद अग्निर जायते, मुख मेरा, अग्नि मेरा ही मुख है, इसलिए अग्नि में जो डालते हो मुझे प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कहें ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो शंकर जी तक आहुति पहुंचाने का जो काम है वो है स्वाहा, अर्थात अग्नि की पत्नी, वो अग्नि की पत्नी स्वाहा। और हमारे यहाँ 49 अग्नियों का वर्णन है, जिनमें से पावक, पावमान और शुचि। कितनी है अग्नि? 49। पावक, पावमान और शुचि, इन तीनों के 15-15 पुत्र हुए। कितने हुए? हाँ, इसलिए 15 तिया 45, 45 और 3 48। पावक, पावमान, शुचि 48 और 49वें हैं अग्नि। अग्नि, पावक, पावमान, शुचि, 3 से 15-15 बालक हुए तो 45 हुए। 4 इनके स्वयं के स्वरूप है, इसलिए 49 प्रकार की अग्नियों का वर्णन शास्त्रों में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी का नाम है स्वधा, जिनका विवाह हुआ पितरों से, और तीसरी का नाम है सती, जिनका विवाह हुआ किनसे हुआ? शंकर जी से।
चिट्ठी आई थी क्या? अच्छा, बोले शंकर भगवान की जय। इनके विवाह का वर्णन भागवत में विस्तार से है। दक्ष प्रजापति बनाया दक्ष को, सभा हुई, सभापति बाद में बोलता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर खड़े नहीं स्वागत के लिए हुए, देवता खड़े हुए, इसलिए सभापति सबसे पहले भाषण झाड़ने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकर को खूब गाली सुनाई। प्रेत वासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणव्रतई चिता भस्म कृत स्नान प्रेत संग सन्निधम भूषण। ये अमंगल शंकर, भूत प्रेतों का संग करने वाला, चिता भस्म का लेपन करने वाला मैं दक्ष प्रजापति इस शंकर को यज्ञ भाग से वंचित करता हूं। अब शंकर के नाम का यज्ञ भाग कोई नहीं लेता, यज्ञ भाग ही खत्म हो गया। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनकल में दक्ष घाट में यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती कहती हम भी चले, कहते नहीं जाना चाहिए। अरे हम भी चले, अब बिना पूछे चली गई। अब गई, देखा तो शंकर के नाम का यज्ञ भाग ही नहीं। ये कथा है तो लंबी विस्तार से, लेकिन संक्षिप्त में जानिए। सती ने देखा शंकर का अपमान हुआ है, इसलिए सती ने पद्मासन लगाया, देहाग्नि को प्रकट किया, धू धू कर जलने लगे। हाहाकार मची जब पता चला शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, ब्रह्मांड में प्रलय हुई। ब्रह्मा शंकर ने जटा उखाड़ी, पर्वत पर फेंक डाली, पर्वत के दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र और दूसरे भाग से भद्रकाली प्रकट हुई। बोले भद्रकाली मैया की जय। क्या आज्ञा है प्रभु? कहते हैं दक्ष के यज्ञ का विनाश करो। चल दिए भूत प्रेत की सेना लेकर, भृगु की दाढ़ी नोच दी, पूखा के दांत तोड़ दिए, किसी की बाँह मरोड़ी, किसी की टांग तोड़ी, दक्ष का सर धड़ से अलग किया, अग्नि कुंड में स्वाहा, यज्ञ समाप्त हुआ। ऐसा भी वर्णन है। कहते हैं शंकर जी सती का शरीर लेकर हिमाचल पर चले तो जहां जहां अंग गिरता है वहीं पर शक्तिपीठ आज भी हिमाचल में है। चाहे वो ज्वाला जी हो, चिंतपूर्णी हो, मनसा देवी हो, ये सारे स्थान शक्तिपीठ आज भी हिमाचल में विराजमान है। ये शक्ति प्रधान है हिमाचल प्रदेश, सारे शक्तिपीठ लगभग हिमाचल में ही है, चाहे वो माता बाला सुंदरी ही क्यों ना हो।